ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सावन के महीने में हमें रोज़ पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और अगर हमारे घर बेल का पेड़ हो तो उसके नीचे शंकर भगवान जी का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना सबसे फलदायी होता है। तो सबसे पहले आप जगह को साफ़ कर लीजिए और अपने अनुसार सजा लीजिए और फिर एक बेल पत्र लीजिए और उसी के ऊपर आप भगवान का शिवलिंग बनाना शुरू करिएगा। तो मैंने एक बेल पत्र रख लिया। उसके बाद मैं देखिए शंकर भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बना रही हूँ। पूरे सावन आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फलदायी होता है। आपके जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ लाता है। शंकर भगवान जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही बना रहता है। तो आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाइए। मैं देखिए भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। थोड़ी सी मिट्टी गीली थी क्योंकि इस समय बारिश का भी मौसम बहुत चल रहा है और हमारे भोलेनाथ जी देखिए कितने प्यारे से बन रहे हैं। तो बस शास्त्रों के अनुसार आपको रोज़ पार्थिव शिवलिंग बना करके ही सावन में पूजा करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सोमवार सोमवार आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा ज़रूर करिए। और मैंने एक तरफ शंकर भगवान जी के ऊपर दूध दही शहद पंचामृत और फूल सब कुछ भगवान जी के ऊपर जो चढ़ाया जाता है मैंने एक तरफ थाल में सजा के रख लिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है शंकर भगवान जी के ऊपर। उन्हें इस तरीके स्नान कराना है आपको और फिर इसके बाद आप कच्चा दूध जो कि गाय का होना चाहिए आप उनको कच्चा दूध चढ़ाएंगे गाय का। कच्चा दूध गाय का चढ़ाने के बाद फिर आपको पुनः उनके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम शंकर भगवान जी के ऊपर शहद चढ़ाएंगे। हमारे पास अभी दही नहीं था, नहीं तो दही भी चढ़ाती, लेकिन मैं दूध दही शहद जो पंचामृत में सब कुछ होता है शक्कर सब एक साथ चढ़ाऊंगी। अभी मेरे पास जो है मैं वो आपको चढ़ाकर बता रही हूँ। तो मैंने शहद चढ़ाया, शहद चढ़ाने के बाद एक बार फिर से मैंने जल चढ़ाया शंकर भगवान जी के ऊपर और अब मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। ये चावल का दाना है जो कि खड़ा होना चाहिए, टूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोशिश करिएगा 108 होना चाहिए या फिर 11-21 भी हो सकता है। फिर मैं सफ़ेद तिल चढ़ा रही हूँ शंकर भगवान जी के ऊपर और अब मैं काला तिल चढ़ा रही हूँ शंकर भगवान जी के ऊपर। अभी मैं चने की दाल चढ़ा रही हूँ। फिर मैंने मसूर की दाल चढ़ाया, काला उड़द चढ़ाया, जौ चढ़ाया मैंने और भगवान को भोग के रूप में मैंने गुड़ और कुछ मीठा चढ़ाया। इसके बाद अब मैं चल रही हूँ शंकर भगवान जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने, जो कि आप 5, 11, 3, 21, 108 मतलब इस मात्रा में आपको लेके चढ़ाना चाहिए। वैसे कहते हैं कि शंकर भगवान जी के ऊपर सावन में 108 कुछ भी चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन आप श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 7, 3 जो भी आपसे हो सके उतना भी आप चढ़ा सकते हैं विषम संख्या के रूप में। और अभी मैं भांग चढ़ाने जा रही हूँ शंकर भगवान जी के ऊपर। फिर मैं फूल चढ़ाऊँगी और ये मदार है, मैंने मदार चढ़ाया और ये सुंदर सा फूल है ये भी मैंने चढ़ाया शंकर भगवान जी के ऊपर। अभी मेरे पास जो जो था उस प्रकार मैंने शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ा के पूजा किया। आप कोशिश करिएगा कि आप सब कुछ लीजिएगा जिससे शंकर भगवान जी बहुत प्रसन्न होते। वैसे हमारे शंकर भगवान जी बहुत भोले हैं, आप सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ा देंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार सब कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा। ये मैं दूध चढ़ाऊँगी गणेश भगवान जी के ऊपर और शंकर भगवान जी के ऊपर
और मुझे अबीर भी लेना था। बहुत कुछ है जो अभी मैं नहीं ले पाई, जो मेरे पास अभी था घर में, मैं वही सब लेकर अभी चढ़ा रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे पूजा करनी चाहिए। फिर मैंने धूप बत्ती और दिया भी जला लिया है और अब मैं शंकर भगवान जी का आरती करूँगी और फिर शंकर भगवान जी से जो भी मुझसे गलती होगी उसके लिए क्षमा मांगूंगी और मेरी पूजा को स्वीकार करे, ऐसा शंकर भगवान जी से प्रार्थना करूँगी। और हर साल मैं शंकर भगवान जी का ऐसे ही पूजा करूँ, यही मनोकामना करूँगी और शंकर भगवान जी का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, ऐसी दुआ करूँगी। और अपने बच्चे से भी भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे को भी थोड़ी सी आरती कराऊंगी। इस तरीके आप शंकर भगवान जी की पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद आप शंकर भगवान जी की आधी परिक्रमा जरूर लीजिएगा और बेल के पेड़ का आशीर्वाद लीजिएगा। और फिर आप जब पूजा कर लीजिएगा और दिया जब ठंडा हो जाएगा तो उस समय या फिर 1-2 घंटे बाद आप शंकर भगवान जी का ये जो पार्थिव शिवलिंग है इसको आप किसी पात्र में, जैसे कि आप छोटी बाल्टी में या फिर भगोने में पानी भर के लाइएगा और शंकर भगवान जी को हाथ जोड़ करके पूरा उठा के उसी में धीरे से डाल दीजिएगा। और फिर वो शंकर भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग जब गल के पूरा मिट्टी जैसा हो जाएगा फिर उसको आप साफ क्यारी में पूरा डाल दीजिएगा। तो इस तरीके आप शंकर भगवान जी के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद विसर्जन ज़रूरी होता है, जो कि शाम को दिन डूबने के पहले करना चाहिए। तो आप शाम का दिन डूबने के पहले ही आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके आप ज़रूर इस सावन में शंकर भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा पाठ करिएगा। तो चलिए फिर से बोलते हैं, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और हमारे प्यारे से शंकर भगवान जी के भोलेनाथ जी का दर्शन करके आशीर्वाद लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री